तो हेलो एसबीडब्ल्यूबी गैंग, अजय भैया हिया। तो स्टूडेंट्स, जिसका आपको था इंतजार वो घड़ी आ चुकी है। मतलब कि जिस प्रकार से हमने साइंस वन का वेटेज बताया था, एट द सेम वे उसके गिव रीजंस कौन से आएंगे, कौन से बड़े क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स कौन से आ सकते हैं, ये सभी चीजें भैया ने डिटेल में एनालाइज करके आपको चैप्टर्स के वेटेज दिए थे। उसी प्रकार से स्टूडेंट्स हम अभी देखने वाले हैं साइंस 2 के चैप्टर के वेटेजेस। और इस वीडियो के एंड तक आप सभी जन को क्लियर हो जाएगा कि कौन से चैप्टर्स आपको आपके 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, कौन से क्वेश्चन 5 मार्क के लिए आएंगे, कौन से क्वेश्चन जो होंगे डायग्राम्स उनके आ सकते हैं। ये सभी चीजें डिटेल में एनालाइज करके भैया बताने वाले हैं। अभी स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है कि ये जो वेटेजेस होते हैं ये 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन हो सकता है, तो उसका आप ध्यान रख लेना। मतलब कि अगर किसी चैप्टर को 4 मार्क का वेटेज है तो बाय चांस वो 3 मार्क का भी पूछा जा सकता है कभी कभी पेपर में, बोर्ड एग्जामिनेशन में, या फिर कभी कभी 6 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है। तो +2 -2 चांसेस ध्यान में रख के चलना है, जिससे कि आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करते आएगी। लेकिन स्टूडेंट्स, पूरी की पूरी वीडियो एंड तक देखनी है, क्योंकि इसमें स्ट्रेटजी एट द सेम वे कौन से टॉपिक्स कब कब पूछे जा सकते हैं, कितने मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं, ये सभी चीजें भैया डिटेल में बताने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम फटाफट से शुरू करते हैं। और स्टूडेंट्स, आपके लिए भैया एक टारगेट रख रहे हैं, इस वीडियो पे 500 प्लस लाइक्स हो जाने चाहिए। ठीक है, 500 प्लस लाइक्स हो जाने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, और साथ ही स्टूडेंट चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। लेकिन हाँ, ये लाइक का टारगेट कंप्लीट कर देना है। 500 प्लस लाइक्स इस पर्टिकुलर वीडियो पे होना चाहिए। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम वेटेज की अगर बात करें तो देखो, मैं आपके सामने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं, कौन से चैप्टर्स को सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है। स्टूडेंट्स, आप जैसे देख सकते हो, थर्ड वाला चैप्टर और फोर्थ वाला चैप्टर, इन दोनों चैप्टर्स को सबसे ज्यादा वेटेज दिए गए हैं। तो यहाँ पे भैया IMP लिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लिख रहे हैं। मतलब कि स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 इनको दिए गए हैं स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा वेटेज, विच इज 7-7 मार्क। तो एक चीज ध्यान में रखना है, आप ये दोनों टॉपिक्स एकदम अच्छे से करके रखना है। अभी स्टूडेंट्स, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के आपको बस टेक्सचुअल करके रखने हैं। ठीक है, जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस होते हैं, जो स्टार वाले हम बोलते हैं, वो वाले करके रखने हैं। और लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2, ये चैप्टर आपको पूरा की पूरा डिटेल में करना है, अंदर से भी करना है। इसमें के स्टूडेंट्स सुरोगेसी, IVF वगैरह वगैरह शॉर्ट नोट्स बहुत बार पूछे जाते हैं आपके यूनिट टेस्ट में, और एट द सेम वे टर्म एग्जामिनेशन में भी पूछे गए होंगे। IVF पे पूछा गया होगा या फिर सुरोगेसी पे पूछा गया होगा, दोनों में से एक पे तो हमेशा पूछा ही जाता है। तो जैसे मैंने बोला, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के टेक्सचुअल करके रखने हैं, मतलब कि आपको बस लर्न करके रखना है इस टॉपिक को। अगर आपने नहीं भी समझा तो भी चलेगा, बस लर्न करके रखो। लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2, इसको आपको समझ के अच्छे से लर्न करके रखना है, जिससे कि आप ओवरऑल 14 मार्क्स कवर कर सको। और जो 4 मार्क्स होते हैं वो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स में होते हैं, तो लगभग हमारे 18 मार्क्स कवर हो जाते हैं। अभी स्टूडेंट्स, रही बात 22 मार्क की, वैसे आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो पूरी चीजों का। ओके, अभी स्टूडेंट, जो हमको एक चैप्टर दिया गया है विच इज एनिमल क्लासिफिकेशन, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, ठीक है। एनिमल क्लासिफिकेशन, ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। एनिमल क्लासिफिकेशन के Q&A करो ही मत। Q&A मतलब कि क्वेश्चन आंसर्स जो है वो बिल्कुल भी करो मत, और अगर करोगे तो आपको बस उसकी गिव रीजंस करके रखने हैं। ठीक है, क्योंकि गिव रीजंस पूछे जाते हैं। बाकी के शॉर्ट नोट्स वगैरह कुछ भी पूछो, मतलब कि कुछ भी करो मत। तो आप बोलोगे भैया फिर हम एनिमल क्लासिफिकेशन का क्या करें। एनिमल क्लासिफिकेशन का आपको बस सभी किंगडम और सभी फाइलम्स के आपको कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लर्न करके रखनी है। मतलब कि अगर एव्स आया तो एव्स कौन से किंगडम में आते हैं, क्या क्या सब किंगडम क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है, स्पेशलिटी क्या है, वो। तो स्टूडेंट्स, आपके पास अगर होगी डाइजेस्ट, तो नवनीत की डाइजेस्ट होगी। देखो आपके पास उस नवनीत के डाइजेस्ट में आपको सभी चीजें दिया जाता है, सभी चीजें बताई जाती है। तो याद रखना स्टूडेंट्स, एनिमल क्लासिफिकेशन के आप बस कैरेक्टरिस्टिक्स करना, इस पे 2 मार्क के क्वेश्चंस कंपलसरी आएगा, मतलब आएगा भैया की गारंटी है, प्लस वारंटी है। समझ रहे हो। मतलब देखो, आपने स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर दिया,
आपने स्टूडेंट चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर दिया, क्योंकि जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी 7-7 मार्क का वेटेज दिया गया है, तो जाहिर सी बात है हम पकड़ के चलते हैं कि 14 मार्क्स आपके वहां पे कवर हो गए। परफेक्ट, ओके। तो देखो भैया ने यहाँ पे 14 मार्क्स कवर कर दिए। उसके बाद स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, ठीक है, एमसीक्यूज जिनको हम कहते हैं। एमसीक्यूज होते हैं 4 मार्क के, तो मैं पकड़ के चल रहा हूँ कि 4 मार्क भी आपका कंप्लीट हो गया। मतलब कि टोटल यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं आपके 18 मार्क, अगर आप 2 भी चैप्टर्स कंप्लीट करोगे और फिल इन द ब्लैंक्स भी अच्छे से करोगे तो। समझ रहे हो, स्ट्रेटजी समझ गए, ओके। उसके बाद स्टूडेंट्स भैया ने बोला है कि एनिमल क्लासिफिकेशन का 2 मार्क का कंपलसरी आएगा, वो भी कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर कोई तो भी पर्टिकुलर इमेज दिया जाएगा। मतलब सपोज पीजन का इमेज दे दिया, लिजर्ड का इमेज दे दिया, या फिर क्या बोलते हैं हम, स्टारफिश का इमेज दे दिया। कोई भी पर्टिकुलर इमेज दिया जाएगा और बताया जाएगा कि उसके किंगडम लिखो, उसके सब किंगडम लिखो, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, उसका एग्जाम्पल लिखो, तो उसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो 18 प्लस 2 मार्क, मतलब यहाँ पे कितने मार्क्स कवर हो गए स्टूडेंट्स? यहाँ पे हो गए आपके 20 मार्क कवर। देखो मतलब इस पर्टिकुलर वीडियो में अगर आपने 4 दिन के अंदर भी ये ठानने की कोशिश की तो भी आप आराम से 20 मार्क कवर कर लोगे। सिंपल लग रहा है या नहीं लग रहा है? एक बार चैट्स में लिखो, मैं चैट्स देख रहा हूँ। यस और नो, क्लियर हो रहा है? क्या क्या बोला? चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, जो कि जिसको कितना कितना वेटेज दिया गया है स्टूडेंट्स, 7-7 मार्क का वेटेज दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गए आपके 14 मार्क्स कवर। एनिमल क्लासिफिकेशन का मैंने बोला कि भाई 2 मार्क का तो आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स पे, तो वो हो गए अपने 20 मार्क। तो 20 मार्क यहाँ पे कवर हो गए। अगर आप अच्छे से करोगे स्टूडेंट और फिल इन द ब्लैंक्स करोगे 4 मार्क के, तो आप 4 दिन के अंदर 40 में से आप आराम से 20 मार्क कवर कर सकते हो। लेकिन ये तभी होगा जब आप इस पर्टिकुलर चीज को एग्जीक्यूट करोगे, मतलब कि पूरा की पूरा करोगे। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा कर दिया फिर बाद में आके कमेंट करोगे भैया आपने बोला था लेकिन वो चीजें हुई नहीं, क्योंकि तूने किया नहीं। बात समझ में आ रही है? आपने अगर पूरी शिद्दत से 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर जितना भैया ने बोला उतना पूरा किया और एनिमल क्लासिफिकेशन पूरा किया और फिल इन द ब्लैंक्स पूरा किया, तो 40 में से 20 मार्क आपको आराम से, मतलब आराम से मिलेंगे, ठीक है। अभी हम आते हैं स्टूडेंट्स की कौन से चैप्टर्स हम स्किप कर सकते हैं, ठीक है, कौन से चैप्टर्स हम स्किप कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स, टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी आप स्किप कर सकते हो। और टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी के बस आपको करके रखने हैं, शॉर्ट नोट्स करने हैं प्लस चार्ट्स करके रखने हैं, बस इतना ही करना है। चार्ट्स मालूम है ना, मतलब वो जो डब्बे डब्बे होते हैं, बस इस पर्टिकुलर चैप्टर के इतना ही करना है। और एट द सेम वे इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, इनका भी कुछ नहीं पूछा जाता है। इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी इसका बस ध्यान में रखना, इसका गिव रीजंस और आपको करने हैं एसएन, मतलब शॉर्ट नोट्स। तो ये 2 चैप्टर्स आप स्किप कर सकते हो जो जो मैंने बोला है, और बाकी के सभी चैप्टर्स आप परफेक्ट कर सकते हो। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया सोशल हेल्थ हम स्किप कर देंगे। देखो सोशल हेल्थ बहुत सिंपल सा चैप्टर है, मन से आप उसको लिख सकते हो, तो एक बार पढ़ लेना प्लीज उसको, जिससे कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट भी सिंपल चैप्टर है, तो हक के मार्क्स है, तो वो करके रखना। ध्यान में रखना स्टूडेंट, स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स आपको एकदम परफेक्ट करके रखने हैं। ये 4 चैप्टर्स ही आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 20 मार्क के ऊपर लेके जाएंगे। तो प्लीज ये 4 चैप्टर जो होंगे, इन 4 चैप्टर्स को इतना अच्छे से करके रखना है कि इनमें से अगर कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। लास्ट के जो 2 चैप्टर्स है स्टूडेंट्स, ये तो बहुत सिंपल चैप्टर्स है। इनमें बस आपको क्या करना है, विच इज लेसन पढ़ना है, बात खत्म करनी है, क्योंकि मन से लिखना है। अभी डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब क्या, मतलब कि वही एड्स वगैरह जो भी क्या क्या चीजें लगती है हमको, वो सोशल हेल्थ मतलब कि हमारे हेल्थ कैसे रखना है, हमको किस प्रकार से हमको सोसाइटी में बिहेव करना है। उसके बाद हमको अलग अलग पूछा जाता है कि स्ट्रेस कैसे मैनेजमेंट करे, क्या क्या चीजें। उसके बाद टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी तो मैंने बोला शॉर्ट नोट्स और चार्ट्स करके रखना है। एनिमल क्लासिफिकेशन के बस 2 से 3 मार्क के लिए पूछा जाएगा। 6 मार्क का भले वेटेज दिया है लेकिन ज्यादा बार नहीं पूछा जाता है, और अगर पूछा गया तो गिव रीजंस पूछा जाएगा, और ये 2 मार्क का, तो गिव रीजन 2 मार्क का और ये 2 मार्क का, मतलब 4 मार्क का आपको पूछा जाएगा। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ गया है। अभी स्टूडेंट्स ध्यान से समझना है, सभी बच्चे जो होंगे अपना एक एप्लीकेशन भैया ने लॉन्च किया है, ध्यान से सुनना। एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है प्ले स्टोर पे, जिसका नाम है शाह कोचिंग क्लासेस, ठीक है, शाह कोचिंग क्लासेस बोल के एप्लीकेशन का नाम है। ये मेरे ऑफलाइन क्लासेस का नाम है, जो मैं छत्रपति संभाजी नगर में ऑफलाइन लेता हूँ, जहाँ पे 500 से ज्यादा बच्चे मेरे साथ सीखते हैं हर दिन। तो शाह कोचिंग क्लासेस ऐप है, वहां पे स्टूडेंट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है 11 रुपए में। जी हाँ स्टूडेंट्स, मात्र 11 रुपए में
2019 से लेके तो 2023 तक के पीवाईक्यू है। अभी स्टूडेंट्स मैं आपको सही में बता रहा हूँ मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे आपसे एक भी रुपए नहीं चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स होता क्या है, अगर आपको कोई चीजें फ्री प्रोवाइड करता है तो आपको उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो इसीलिए बस 11 रुपए मतलब वड़ा पाव के भाव में आपको 2019 से लेके 2023 तक के पीवाईक्यू मिल रहे हैं। तो प्लीज जाओ उसको खरीदो और आपके साथ रखो। शाह कोचिंग क्लासेस ऐप आपके मोबाइल डिवाइसेस में रखो और 2019 से लेके 2023 तक के पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जिसको हम कहते हैं, वो मात्र 11 रुपए में। मैंने जैसे बोला स्टूडेंट्स, पैसे कमाने का कोई भी उद्देश्य नहीं है, यूट्यूब से अच्छा खासा रेवेन्यू आ जाता है सभी यूट्यूबर्स को, सभी चीजों को, लेकिन हाँ आपको फ्री में वैल्यू नहीं होती है, इसीलिए भैया ने वो प्राइस रखी है मात्र 11 रुपए में। उसके बाद एट द सेम वे और एक चीज भैया ने लॉन्च किया है, टेस्ट सीरीज, उसका प्राइस भैया ने रखा है क्योंकि उसमें भैया का बहुत ज्यादा मेहनत लगा है। 121 रुपए में मतलब 1 to 1 रुपीज में स्टूडेंट्स आपको 70 प्लस पेपर्स मिलेंगे, ठीक है, 70 प्लस पेपर मिलेंगे जिसमें मैथ्स, एसएसटी और साइंस इन सब का कॉम्बो होगा विद आंसर्स होंगे, ठीक है, मतलब क्वेश्चन पेपर्स भी होंगे और आंसर्स भी होंगे जिनसे आप टैली कर सकते हो कि आपको कितने हैं। मतलब कि स्टूडेंट्स अगर आप ये 70 पेपर्स और एट द सेम वे पीवाईक्यूज अगर आप ये दोनों चीजें खरीद लेते हो, ठीक है, कुछ नहीं ज्यादा नहीं, 150 रुपए के अंदर सब हो जाएगा, 150 रुपए देगा, 150 रुपए के अंदर सभी चीजें हो जाएगा। तो आप देखो इनका प्राइस जैसे जैसे लास्ट होता है, लास्ट के महीनों में इनका प्राइस हाइक हो जाता है, बढ़ जाता है। तो स्टूडेंट ध्यान रखना है 70 प्लस क्वेश्चन पेपर और पीवाईक्यू अगर आप इतना कर लोगे और जो भैया ने स्ट्रेटजीज देते आते हैं वो स्ट्रेटजीज अगर आप कर लोगे तो आराम से पिछले साल जैसे हजारों लाखों बच्चों ने 90 प्लस ऊपर मार्क्स लिए थे भैया के स्ट्रेटजी से, वो उनमें आप भी शामिल हो सकते हो। स्टूडेंट्स आप एक बार जब ग्रुप के अंदर जाओगे ना तो आपको समझ में आएगा कि 11 रुपए का जो कोर्स है ये कितने बच्चों ने लिया है। स्टूडेंट झूठ नहीं बोलूंगा, 3000 से ज्यादा बच्चों ने कोर्स ले लिया है और ये जो 121 रुपए वाला है ये हजारों बच्चों ने ले लिया है। आप एक बार ग्रुप में आ जाना, वहां पे स्टूडेंट से आप चैटिंग भी कर सकते हो, मेरे से भी बात कर सकते हो। तो डाउनलोड करना है शाह कोचिंग क्लासेस ऐप। अभी स्टूडेंट्स आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि भैया बड़े मार्क्स या फिर बड़े चीजों के लिए कौन से क्वेश्चंस आते हैं। देखो आपको पूछा जाएगा विच इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में से कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बताओ या फिर ह्यूमन इवोल्यूशन बताओ या फिर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन बताओ, ये चीजें आपको पूछी जाएंगी। या फिर लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 का मियोसिस, माइटोसिस, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस और एरोबिक और अनएरोबिक का जो वो चार्ट है वो चार्ट प्लीज करके रखना, वो पेपर में एक बार तो भी आएगा, मतलब आएगा। लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 में से बड़े मार्क्स के लिए क्या पूछा जाएगा, मेल एमआरएस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एफआरएस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एट द सेम वे मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर मतलब कि स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट जो भी है। तो इन पांचों चीजों को करके रखना जिससे कि आपके 5 मार्क्स एकदम अच्छे से कवर हो जाएंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स दिस वीडियो वाज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। देखो बस वेटेज ही नहीं बताया मैंने, किस प्रकार से आपको स्टडी करना है वो भी बताया है। जैसे मैंने बोला स्टूडेंट्स 500 लाइक्स चाहिए इस पर्टिकुलर वीडियो पे, तो जो भी बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक कर देना है। और एट द सेम वे स्टूडेंट्स चैनल पे नए होंगे तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, क्योंकि स्टूडेंट्स जितना ज्यादा आप शेयर करोगे, जितना ज्यादा सब्सक्राइब करोगे, उतना ज्यादा मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और आपके लिए वीडियोस में ला सकूंगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। जाते जाते साइंस 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो में बाजू में डाल रहा हूँ, वो जाके देख के जाना है। शाह कोचिंग क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है और सभी बच्चों ने ये पर्टिकुलर चीजें परचेस करनी है, वैल्यूएबल है। फालतू चीजें रहती तो भैया बताते भी नहीं थे, ठीक है, फालतू में रहते थे तो बताते भी नहीं थे। अपना ऐप है, अपनी सभी चीजें हैं, भैया पे भरोसा होगा तो आप जाके ले सकते हो। 11 रुपए में 2019 से लेके 2023 तक के पीवाईक्यू और 121 रुपए में आपको मिलेंगे 70 प्लस क्वेश्चन पेपर्स विद सॉल्यूशंस, आपको मिलेंगे 10-10 पेपर्स के। तो वेट किस बात का है, जाओ और जाते जाते ये बाजू वाला वीडियो देख के जाना है।